बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। श्री रितेश्वर जी महाराज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले किस तरह से महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर अब बहुत सारे लोग उनकी मुखालफत भी करने लगे हैं, सुनते हैं जरा। We need to understand one thing that liberalism. Liberalism makes you. It tends to make you confuse or pass off your own interests as interests of the group. I mean, you're claiming to be part of Hinduism, say, but you say no. For me, this is the image. This me thing doesn't really make sense, does it? I mean, the deity is not just yours; it belongs to a group, right? And if you're so adamant on your me, Hinduism even gives you the freedom to start your own religion. Make your own deity. Call it whatever you want, and you can make it do whatever you want. रणवीर शौर्य अभिनेता को आप सुन रहे थे। रितेश्वर जी महाराज, सीधे आपके पास आते हुए बहुत देर हो गई, आपसे बिल्कुल एक भी बयान मैं नहीं ले पाई। मेरा सीधा से सवाल है, अभी तक अपने बयान पर वो कायम है, अलग अलग तारा देवी मंदिर का वो उदाहरण दे रही हैं, और मामले दर्ज होने के बावजूद महुआ मोइत्रा ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी है। उनका ये रवैया क्या बताता है? महाराज जी, एक बार उनकी बात हो जाए, बहुत देर से बैठे। मैं फोन लौटूंगी उसके बाद। संगीत जी, चित्रा जी, मैं सबको सुन रहा हूं, और देश जिस संवेदनशील स्थिति में भी खड़ा है और संवेदना के साथ हर जगह चर्चा हो रही है, और यहाँ भी आज तक पर आप बहुत संवेदनशील तरीके से चर्चा कर रही हैं, और इस चर्चा का एक ही मतलब है कि समाधान बाहर आए। इस चर्चा का ये मतलब नहीं कि कौन सही कौन गलत हम उसको डिसाइड कर दें, एक समाधान बाहर आए जिससे ये हत्याएं और रक्त रंजित जो भारत हो रहा है इसमें रोक हो। महुआ मोइत्रा जी ने जो कुछ भी कहा है, देश के एक बड़े वर्ग मां काली को क्या मानते हैं उनको पता है, उसके बाद भी वो अपने स्टैंड पर कायम हैं, तो उनके साथ जबरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। कोर्ट है, यहाँ पर कानून है, और मैं आज भी एक अच्छे हिंदू की तरह, एक अच्छे भारतीय की तरह, सनातनी की तरह यही मांग करूंगा कि कोर्ट में इस मामले के ऊपर सुनवाई हो, और महुआ मोइत्रा जी जो इतने लोगों के भावना को आहत कर रही हैं उनके ऊपर कोई बात हो। दूसरी बात और सुन लीजिए, नुपुर शर्मा जी की बात होती है। नुपुर शर्मा जी का मैं सपोर्ट नहीं करता, समर्थन नहीं करता। मैं क्यों? 10 करोड़ से ज्यादा जिस पार्टी के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी इस बात का क्या समर्थन करती? नहीं करती। उन्होंने तत्क्षण नहीं उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया, बल्कि उन्होंने अपने प्राथमिक सदस्य से भी हटा दिया। इसका मतलब कि उनका समर्थन नहीं है, उनके इस भाषा का समर्थन नहीं है। चाहे पैगंबर के ऊपर कोई बात कही जाए, चाहे मां काली के ऊपर कोई बात कही जाए, धार्मिक भावनाओं के ऊपर आहत करके देश में गला काटने की प्रतियोगिता चल पड़े, देश में जान खतरे में पड़ जाए, देश का सारा प्रगति रुक जाए, यह कौन व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा? इसमें जो भी लोग बैठते हैं, हम सबका यह फर्ज बनता है कि कैसे इस समस्या से जल्दी बाहर निकले। रोज कोई न कोई बयान, रोज कोई न कोई धार्मिक भावना को आहत कर रहा है, मानो प्रतियोगिता लग गई है। धर्म की परिभाषा तय करने का अधिकार हम लोगों को है। 2 मिनट के अंदर में क्या टीवी के ऊपर धर्म की परिभाषा तय कर दी जाएगी? नहीं की जा सकती। हम एक अच्छे इंसान तो बने, हिंदू मुसलमान तो बनते रहेंगे, अच्छे इंसान की तरह कमेंट करना बंद करें, और भारत के ऊपर ये जो बाहरी खतरा अपना रहे हैं, ये मंडरा रहा है, और यहाँ भी जो भटके हुए लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। सारे भारतवासियों को, हिंदू मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को मिल करके इसका सामना करना चाहिए, और एक विचार की प्रक्रिया से इससे बाहर निकल सकते हैं। हम आंख बंद करके बाहर नहीं निकल सकते। ट्रेन की पटरी पे आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे तो ट्रेन नहीं रुकेगी, आप मर जाएंगे। हमें आंख खोल करके इस विषय में चिंतन करना होगा और इसका समाधान ढूंढना होगा। ऐसे किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं करते, और हम मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाए। कानूनी कार्रवाई लेकिन होगी क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच लगातार नुपुर शर्मा के बयान के बाद हम सब ने देखा वीडियो जारी होता है, और उसके बाद किस तरह से एक के बाद एक कत्लेआम भी मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच कार्रवाई होगी क्या, ये बड़ी बातें आपने कही हैं। मैं आपके पास फौरन आऊंगी, चूंकि टीएमसी का इस पर क्या स्टैंड है, मानव जायसवाल जी, ये जानना जरूरी हो जाता है। लेकिन ममता बनर्जी नुपुर शर्मा के बयान पर क्या कह रही है, और फिर जब बात आती है महुआ मोइत्रा की, तो पार्टी का स्टैंड क्या रहता है, जरा सुन लेते हैं। ममता बनर्जी जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो क्या मिला जवाब? You mentioned that you believe that Nupur Sharma should be arrested, but interestingly, you also made a recent comment. Why have you arrested Mohammad Zubair and Teesta Settleward? What wrong have they done? Does speaking out the truth or exposing the truth be a crime?
those who are speaking out against this government are either harassed by using अरे भाई, agencies this or are case arrested. and that case is different. What you are doing, potatoes and potato chips are together. आप आलू और आलू चिप्स को एक कर रहे हैं। इस सवाल पर महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन यह जवाब मिला है मानव जायसवाल जी, ममता बनर्जी का। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो वकालत करती हैं, तो फिर नुपुर शर्मा का बयान अलग और बाकी लोगों का बयान अलग। पार्टी कंफ्यूज है क्या आपकी? मैडम सीधी सी बात है, हमारा पार्टी का स्टैंड पूरा क्लियर है और जिस तरीके से हमने बता दिया है कि वो जो व्यक्तित्व उनकी खुद की व्यक्तित्व स्टेटमेंट रही है। जहां तक बात है, मैं काफी देर से सुन रहा था, सुधांशु जी को भी सुना, त्यागी जी को भी सुन रहा था। त्यागी जी ने बहुत सारी चीजें बातें करी और सुधांशु जी ने बड़ा सुंदर तरीके से बताया, बहुत सारे विवरण दिए, बहुत सारे उनको दूसरों के धर्मों का ज्ञान ज्यादा है, लेकिन अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला है, माफी तो पहले मांग लेना चाहिए था। अगर उनकी अच्छी नियत है और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को वो आहत नहीं करना चाहती हैं, इतना वक्त गुजर चुका है, माफी तक नहीं मांग रही हैं वो। मानव जायसवाल जी, चित्रा जी, ये वोट का मामला है, इससे मुसलमानों का वोट उनके लिए पोलराइज होगा। ये बहुत जो सिंपल बात है। वो देखिए, इनको तो पहले माफी मांगनी सुनिए, यदि आपकी पार्टी उससे किनारा कर लेती है, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पंडितों को लेकर हम डिबेट करेंगे, आपको बुला लेंगे। अब हम इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आए हैं, मुद्दा मत भटकाइए। मानव जायसवाल जी प्लीज, माफी तक नहीं मांगी है मानव जायसवाल जी। अगर धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करने का उनका विचार था, माफी तो बनती है ना, माफी तक नहीं मांगी है उन्होंने। मैडम, जैसे हमारे गुरुजन ने बोला कि कोर्ट है, कोर्ट संज्ञान लेगा और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आ गया ना डबल स्टैंडर्ड सर आपका। उनके मामले में कुछ और स्टैंड, इनके मामले में कुछ और स्टैंड। इस मामले में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और दूसरे मामले में आप लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। भी अपील कर रहे हैं कि इसका स्वतः संज्ञान ले। सिर्फ मुसलमानों की माफी मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इसको माफी मांगिए कि कश्मीरी पंडितों को जब निकाला जा रहा था, तो आप सरकार को क्यों समर्थन कर रहे थे? क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। उदयपुर में जो हिंसा होती है, जो कत्लेआम करता है, वो आपकी पार्टी से सम्मिलित है। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, वहां पे आईटी डिपार्टमेंट आपका लश्कर तैयबा का आदमी पाया जाता है, गृह मंत्री के पीछे उनका फोटो मिलता है। ये कौन बोलेगा? कब माफी मांगेंगे? मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, मुझे लग रहा है, मानव जायसवाल जी एक सेकंड, मुझे लग रहा है मानव जायसवाल जी, अगर आपकी पार्टी ने अपना स्टैंड किनारे कर लिया है महुआ मोइत्रा के बयान से, इसका मतलब उन्होंने गलत बयानी की है। गलत बयानी करने के बावजूद वो आपका टीएमसी का ट्विटर अकाउंट वो फॉलो कर रही होती हैं, अनफॉलो कर देती हैं, और उसके बावजूद वो माफी नहीं मांगती, और आप बैठकर यहां पर तर्क गढ़ रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कोर्ट मामला करेगा, पूरे मामले को डिसाइड। वक्त की कमी है। क्लोजिंग कमेंट सुधांशु त्रिवेदी जी। जहां तक बात है, हमारी बात है, हमारी पार्टी का सुधांशु त्रिवेदी क्लियर है। देखिए, तृणमूल की तो स्थिति यह है चित्रा जी कि कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। मुझे मौका मिला, परंतु बहस के तीखेपन से अलग हटकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो महाराज जी ने कहा था कि एक विचार की बात। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, हमारे यहां मां काली ईश्वर हैं। दुनिया की किसी भी धर्म या संस्कृति में, विश्व में चुनौती से कहता हूं, ईश्वर में सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं हुआ है। इतनी महान संस्कृति में अगर ये सारे लोग बैठ के समझाते थे कि स्त्रियों को लेट डाउन किया जाता है। और जानते हो माफी क्यों नहीं मांग रही है? तृणमूल उनके साथ है, ये नहीं है। अरे पूरा सेकुलर दल का इकोसिस्टम उनके साथ है। आपको मिडिल ईस्ट से लेके अमेरिका तक, वॉशिंगटन पोस्ट से न्यूयॉर्क टाइम्स तक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हुआ है। क्यों माफी मांगेगी? इतना शक्तिशाली कोई सिस्टम खड़ा है भारत को डाउन करने को। और जो दीपक झा जी ने पूछा था कि हिंदुओं को डर किससे है, मैं कोट करना चाहता हूं, फ्रांस का बहुत बड़ा अखबार है ला फिगारो, उसके जर्नलिस्ट रहे हैं फ्रांसवा गौशर, उन्होंने कहा था जल्दी से 5 सेकंड नहीं मांग रही हैं कि हिंदू समाज में सर से सरतन से जुदा करने की मानसिकता नहीं है, और यदि वो मानसिकता होती तो इनके 4 पुश्त आकर के माफी मांग रहे होते, होनी भी नहीं चाहिए।